2 दिन पहले क्या खाना खाया था हमें याद नहीं रहता। बाजार से क्या सामान लेकर आना था हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय इतनी सारी तारीखें, इतने सारे फॉर्मूले, इतने लंबे लंबे चैप्टर, ये सब याद रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो चुका है। अगर आप भी सोच रहे हो कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आपकी ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ, ऐसी 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनसे आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, आपको चीजें ज्यादा याद रहने लगेंगी, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल है। इन्हें आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज का नाम है प्रेशर पॉइंट टेक्निक। ये टेक्निक जापान में यूज किया जाने वाला एंशिएंट आर्ट जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स स्टेट में रखता है। आपके हाथों की 5 उंगलियों के जो लास्ट पॉइंट होते हैं उन्हें प्रेशर पॉइंट कहा जाता है, और हर प्रेशर पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। थंब पॉइंट पर प्रेशर लगाने से एंजाइटी खत्म होती है, हेडेक खत्म होता है, डिप्रेशन जाता है। इंडेक्स फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके शरीर के बैक पार्ट को रिलैक्स्ड रखता है। मिडिल फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। रिंग फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और लिटिल फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। ये आपकी टेंशन दूर करता है, आपके अकेलेपन की फीलिंग को दूर करता है। तो जब इन 5 प्रेशर पॉइंट पर एक साथ दबाव पड़ता है तो आपके शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और इन प्रॉब्लम्स में से अधिकतर प्रॉब्लम हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो ये 5 प्रेशर पॉइंट हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में बहुत मददगार होते हैं। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले आप अपने उंगलियों के 5 प्रेशर पॉइंट्स को दबाइए, या फिर आप इस पोज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को एक साथ रखने से आपके दोनों हाथों के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, और आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी बात करते समय या कोई काम करते समय इस तरह से अपने हाथों को रख सकते हो। देखो, मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दे सकता, मैं आपको कोई दवाई नहीं बता सकता, कोई मंत्र नहीं बता सकता जिससे 1 मिनट में आपका दिमाग तेज हो जाए, आपकी मेमोरी बढ़ जाए। किसी भी चीज को याद रखना, मेमोरी में स्टोर करके रखना हमारे ब्रेन के बहुत सारे कामों में से एक काम है। तो जब हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो चीजों को याद रखने वाला काम भी ब्रेन बहुत अच्छे से कर पाए। तो अगर आप वाकई में मेमोरी पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दिमाग की फंक्शनिंग को तेज करना पड़ेगा, और इस चीज में आपकी मदद करेगी ये दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है स्ट्रूप इफेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, पर्पल। जो कलर का नाम लिखा हुआ है इंक का कलर भी वही है, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे पर्पल, रेड, ब्राउन, तो यहाँ पर पर्पल कलर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इंक का कलर ग्रीन है। तो जब आपको इस तरीके से नाम पढ़ने पड़ते हैं कलर्स के, तब आपका ब्रेन डिले करता है। इस दूसरी शीट को देखिए, यहाँ पर आपको येलो वर्ड ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको ग्रीन कलर बोलना है। तो इस वाली शीट में आपको कलर्स के नाम बताने हैं, वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन डिले करता है, इसका मतलब आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं स्लो है। लेकिन जब आप इस तरीके की शीट्स को प्रैक्टिस में लेकर आते हो तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। थर्ड टेक्निक है द लेफ्ट हैंड टेक्निक। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों के अलग अलग काम होते हैं। ये जो सामने आप टेबल देख रहे हैं इसमें ब्रेन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के काम लिखे हुए हैं, और ये बात भी सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम राइट हैंड साइड का हाथ यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक साइड वाला पार्ट ज्यादा काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के दोनों साइड अच्छे से काम करें, दोनों साइड्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो हमको कभी कभी हमारे लेफ्ट हैंड का भी यूज करना चाहिए उन कामों को करने के लिए जो हम राइट हैंड से करते हैं। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि है लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करना। जब आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करेंगे तब आपका फोकस बढ़ेगा, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और ये तीनों टेक्निक्स अपनाने के बाद जब रात में आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आपको पूरे अपने दिन को रिकॉल करना है। आपको याद करना है कि सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या आपने गलत काम किए, क्या आपने सही काम किए, आपने कौन से गलत डिसीजन लिए, आपने कौन से सही डिसीजन लिए, आपने अपना कितना टाइम मोबाइल पर बर्बाद किया। तो जब आप ये रिकॉल करने की एक्सरसाइज भी डेली करेंगे तो इससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग तो इंप्रूव होगी ही, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। क्योंकि जब आपको रोज इस बात का एहसास होगा कि आपने क्या काम गलत किया है, तब आप अगले दिन से उस काम को नहीं करोगे। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी आप उन्हें एक बार यूज करके जरूर देखेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मन की आवाज को।